पूरे देश में कोविड-19 के चलते सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित किया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन लगातार नागरिकों से अपील कर रहे हैं। छतरपुर जिले में भी जिला प्रशासन निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई है जो हैरान करने वाला है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला था छतरपुर जिले के राजनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। तो लेकर जब हमने राजनगर बीएमओ पंकज रस्तोगी से बात की, उनके द्वारा जो जवाब दिया गया शायद ऐसा एक जिम्मेदार अधिकारी को नहीं देना चाहिए। इस खबर को हमने 20 अप्रैल को प्रमुखता से दिखाया। अब इस मामले में राजनगर क्षेत्र के समाज सेवी, नेता और पत्रकारों ने अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। देखिए, मैंने जब कल रात में ये वायरल रिकॉर्डिंग सुनी है तो मैं भी एक शॉक्ड हूँ कि एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह के बयान कैसे दे सकता है, वो भी इतने गंभीर विषय में जहाँ पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग को लेके इतना तेज तैयारी कर रही है, इतनी जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ एक जिम्मेदार डॉक्टर, वो भी एक डॉक्टर जो आज हम उन्हें देवदूत बोलते हैं, सब इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो एक रस्तोगी जी का देखिए ऐसा है कि रस्तोगी जी के लिए ये सब बातें जो आई हैं, इस तरह के बयानबाजी पहला नहीं है। हमेशा उनका ये चिड़चिड़ापन, उनका ये व्यवहार, इस तरह की बातें हमेशा आती रहती हैं। लेकिन एक ऐसे गंभीर विषय में जो कोविड-19 से जुड़ा हुआ है, उसमें ऐसे गैर जिम्मेदार बयान, मुझे लगता है उनको इस से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि कल मैंने सुना है बीएमओ ने जो बोला है बहुत ही बेहुदा उनका वो बयान था, क्योंकि डॉक्टर हो या सफाई कर्मचारी या पुलिस हो, सब अपने स्तर पर लगे हुए। मुझे लगता है सरकारी कर्मचारी के नाते भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस का, वो कुल मिलाकर उनकी अवहेलना है उनके आदेशों की। और दूसरा, मुझे लगता है कि आज मीडिया के लोग बहुत ही मेहनत संघर्ष करके अपने जान को जोखिम में डाल के नीचे तक की खबर लोगों के बीच में ला रहे हैं। उन्होंने जो किया है इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि एक रिस्पेक्टेड पर्सन के द्वारा इस तरीके की बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि हमारे मीडिया के बंधुओं का भी मनोबल इससे घटता है, उनका उत्साह कम होता है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि मेन बात है, यदि अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको मीडिया या आम नागरिक भी उसका एहसास कराता है, तो आम नागरिक का वो अधिकार है और उस पर हमें अमल भी करना चाहिए अधिकारी के नाते। उनका पूर्ण रूप से रवैया कतई भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। मैं सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में सिर्फ यही बोलूंगा कि शासन प्रशासन को जितना सहयोग जनता ने दिया है, उसको देखते हुए राजनगर खजुराहो क्षेत्र के अंदर अभी तक इस कर्फ्यू का पालन हुआ है, उसमें अगर कहीं ढील दी गई तो हम समस्या का निवारण नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आज अगर देखा जाए, हर जनता के अंदर हम ये चाहते हैं कि पुलिस और डॉक्टरों के प्रति सम्मान की भावना रहे, लेकिन ये जो एक आपकी जो एक वायरल जो आज हुआ है, उसको देख के आज मैं बड़ी दुखित हूं। मनोवैज्ञानिक रूप से एक चिकित्सक को बहुत ही तंदुरुस्त, स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होना चाहिए। उसको पत्रकारों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों ने निःशुल्क जो अपनी भावनाओं से इस समय, मैं तो खजुराहो क्षेत्र के लिए कहूंगा कि मैं सभी पत्रकारों को बधाई देता हूं। और जहां तक जो ये चिकित्सक ने जिस तरीके से ये बर्ताव किया है, ये कहीं ना कहीं बड़ा शर्मनाक है और मैं तो अपनी आत्मा को व्यथित मानता हूं। एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा यह कहना कि फोन रख, और एक कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के चलते जिस तरीके से पत्रकार अपना कार्य कर रहे हैं और उनको लेकर के जिस तरीके से पत्रकार के द्वारा सवाल किया गया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पंकज रस्तोगी जी से, और उनका जो जवाब था मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही वो असंवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा परिचय दिया उन्होंने। जिस तरीके से लोकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस पालन करने का हो या
और अन्य तरीके के जो शासन प्रशासन के द्वारा जारी निर्देश हो रहे हैं उन सभी को पालन कराने के लिए शासन प्रशासन एक कर रही है दिन रात। और वहीं हमारे मेडिकल ऑफिसर उसके प्रति लापरवाह होकर के एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल पर इस तरह से जवाब देते हैं, उससे तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज नहीं जाता। और विशेष करके पत्रकारों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार ये बड़ा ही असहनीय है। तो हमारा तो ये निवेदन है कि हमारे जो अधिकारी हैं डॉक्टर पंकज रस्तोगी जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और एक अच्छे व्यक्ति भी है, पर पता नहीं क्यों उन्होंने इस तरीके की बात कही। उन्हें निश्चित रूप से अपने आने वाले समय में इस तरीके से अपना जो व्यवहार है खासतौर से पत्रकारों के साथ और अपने मरीजों के साथ और सबके साथ मैं तो मानता हूँ कि एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, बोलचाल की एक अच्छी भाषा होनी चाहिए। फ़ोन में जिस तरीके की उन्होंने अपनी भाषा का उपयोग किया वो निश्चित रूप से बहुत ही गलत है। मैं तो मानता हूँ ये पत्रकारों के साथ उनका ये जो रुख है वो अच्छा नहीं है। कि जो ये कोरोना महामारी है इससे पूरे देश के पत्रकार और पूरे डॉक्टर्स वगैरह जो वो हैं और पुलिस ऑफिसर जो भी हैं, एक नीचे आरक्षक से लेके और एसपी तक, आईजी, डीआईजी, एडीजीपी तक एक योद्धा का काम कर रहे हैं। तो उनको हो सकता है किसी उसमें उन्होंने कह दिया, हालांकि मैं व्यक्तिगत जो जानता हूँ रस्तोगी साहब को, वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे आदमी हो सकता है उस समय कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि उन्होंने ऐसा बोल दिया है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया है तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ऐसे में तो अब चूंकि आप लोग भी जो ये एक कोरोना से लड़ने के लिए जो एक टीम खड़ी की गई है, तो आप लोगों का भी बहुत सराहनीय काम है। आप लोग इसमें एक योद्धा के रूप में लगे हो। तो अगर ऐसा है तो ये गलत हुआ है। और फिर तो आदरणीय मामा जी की सरकार है, जो भी हो वो कोई उसके लिए ये नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उनका ना तो कभी पहले भी 15 साल का शासन उनका था, पहले उनके शासन में भी कभी भी ना तो अधिकारियों पे कर्मचारियों पे इस तरीके की कभी कोई मतलब कि जो प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है ये जायज़ है अधिकारी पत्रकारों पे दबाव बनाएंगे? नहीं, अधिकारी पत्रकारों पे दबाव बनाने वाली बात नहीं है। ऐसी स्थिति चल रही है इसमें दबाव तो किसी पे नहीं बनाया जा सकता। अपन को सबका साथ लेके चलना है। लेकिन मामा जी के इस 15 साल के लगातार के शासन की हम बता रहे हैं आपको, तो उसमें तो ये घटनाएं आम है भाई। पत्रकारों के साथ मारपीट भी हुई है। पत्रकारों आपके साथ तो थोड़ा ही बहुत हुआ है, पत्रकारों के साथ तो बहुत कुछ हो गया है मामा जी के शासन में। तो फिर वो मामा जी वापस आ गए हैं। जैसे अभी आप लोग विपक्ष में हैं, अगर ऐसा मामला आप लोगों के संज्ञान में आता है तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों से आप लोग बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसा मामला आता है तो प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे। और ये बात हालांकि अभी भी आपने हमें बताया, तो हम ये बात वरिष्ठ अधिकारी जो है उनसे करेंगे कि अगर इस तरीके से कि पत्रकार या मीडिया कोई भी रिपोर्टिंग मांगती है या कोई भी कमी किसी भी जगह की उजागर करती है तो उसमें संज्ञान लेना चाहिए, उसमें ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन